हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। तो आज मैं मेरे ऑफिस स्टाफ के साथ जा रहा हूँ सालबर्डी के लिए। तो सालबर्डी ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये आता है अमरावती और फिर तो मध्य हमें प्रदेश की रास्ते में बॉर्डर पुलिस पे। वालों ने भी पकड़ लिया था। तो ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था शायद, तो इसके लिए उसके तो तरफ हम से 15 ₹500 अगस्त का के दिन फाइन निकल काट गए लिया। थे घूमने के लिए। तो हमें देखा कि रास्ते में एक गाँव पड़ा था, वहाँ पे बच्चों की रैली निकल गई थी 15 अगस्त के लिए। तो बच्चों को हाय हेलो करके हम आगे गए, वहाँ पे ट्रेन दिखी तो ट्रेन को भी हाय बाय करके हम फिर से आगे चल पड़े थे। तो पूरे रास्ते में नागपुर से लेके अमरावती तक के पूरे रास्ते में इधर साइड और उधर साइड दोनों साइड में पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी और पहाड़ दिख रहे थे। वो पूरा एरिया जो है वो पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो इतना सारा जंगल दिख रहा था, कहीं पे संतरा के बाग लगे थे, कहीं पे किसी ने सोयाबीन की खेती की थी, किसी का फार्म हाउस था। पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी से घिरा हुआ था। जहाँ पे हम जा रहे थे सालबर्डी, ये जो एरिया था एक हिल स्टेशन था। तो ये प्लेस सिलेक्ट करने के लिए हम में से किसी को भी पता नहीं था प्लेस के बारे में। तो हमने गूगल मैप्स पे देखा था उसकी फ़ोटो वगैरह, तो हमें अच्छा लगा था प्लेस। क्योंकि फ़ोटोज़ में दिखाया गया था कि वहाँ पे नदी भी है, पहाड़ भी है, तो हमें बहुत अच्छा प्लेस लगा था। तो इसके लिए हमने सोचा कि चलो इसी प्लेस पे घूमने के लिए चलते हैं। सालबर्डी ये प्लेस जो है ये नागपुर से पूरा डिस्टेंस कवर करने में हमें 2 से ढाई घंटे का टाइम लग गया था। तो फाइनली हम 2 घंटे ट्रैवल करके वहाँ पे पहुँच गए थे। तो जैसे हमने वहाँ पे पहुँच के देखा वहाँ का नज़ारा कैसा है, तो इतने अच्छा ग्रीनर दिख रहा था और पूरे पहाड़ दिख रहे थे। तो वहाँ पे जाके एकदम फ्रेश सा लगने लगा था वहाँ पे उतरते हम सब लोगों। पहाड़ी के ऊपर एक शिव जी का मंदिर भी था, तो हमारे साथ वाले लोगों ने वहाँ पे जाके जो बाजू की दुकान थी वहाँ से पूजा की थाली वगैरह परचेस कर ली, और वो थाली वगैरह परचेस करके मिठाई वगैरह खरीद के हम लोग निकल पड़े थे ट्रैकिंग के लिए। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे वैसे वैसे वहाँ पे पूरे नदी का जो नज़ारा है हमें देखने को मिल रहा था। इतने एक्साइटेड हो गए थे कि वो वहाँ पे शूट करने के लिए हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे। तो पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए जो शिव मंदिर ऊपर में पड़ता है, उधर जाने के लिए हमें रास्ते का कुछ पता नहीं था। क्योंकि जो मेन रोड था वो उधर से हम नहीं गए थे, दूसरे रास्ते से आ गए थे। तो यहाँ से उधर कैसे जाए वो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम थोड़ा सोचने में लग गए थे कि रास्ता किधर है। फिर थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह कर लिया वहाँ पे, एक दूसरे के फ़ोटो निकाल लिए, थोड़ा सा टाइम पास कर लिया वहाँ पे, थोड़ा नेचर का थोड़ा मज़ा ले लिया, और फिर वहाँ से हम निकल गए थे आगे बढ़ने के लिए। हमें तो रास्ता पता नहीं था, लेकिन लोग जहाँ से जा रहे थे तो हम भी उन लोगों के साथ-साथ उनके पीछे-पीछे चल रहे थे। तो हमने देखा कि जो रास्ता था वो नदी से होते हुए ऊपर की तरफ निकलता था। तो फिर हम लोगों के साथ में आकर फाइनली जो मेन रोड है जो पहाड़ी के ऊपर लेके जाता है, वहाँ पे हम पहुँच गए थे। तो हम ऐसे ही बाकी लोगों के पीछे-पीछे उनके साथ-साथ चलने लगे थे कि पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। तो जैसे ही कि हम जा रहे थे, वहाँ पे कुछ लोग और ज़्यादा दिखने लगे थे। तो जितना हम पहाड़ के ऊपर-ऊपर चढ़ने की ट्राई कर रहे थे, उतना ही हम ज़्यादा और थक रहे थे। क्योंकि हमारे पास हमारी बैग वगैरह भी थी, जिसमें हमारे सामान वगैरह पकड़ा था। तो बैग वगैरह हम कहाँ पे रखी है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे-जैसे हम पहाड़ के ऊपर चढ़ने जा रहे थे, वहाँ पे देखा कि हमने कुछ लोग खाने के, नाश्ते की दुकान वगैरह लगा रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि एक दुकान में जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और उन्हीं के यहाँ पे बैग वगैरह रख देते हैं। तो हमने देखा कि एक गन्ने का जूस वाला दुकान है, तो वहाँ पे हम गन्ने का जूस वगैरह पीने के लिए बैठ गए थे, और उनको बोला था कि हमने यहाँ पे बैग वगैरह रख सकते हैं क्या? तो उन्होंने हमें बैग रखने के लिए जगह वगैरह दी। फिर हमने वहाँ उनके यहाँ से गन्ने का जूस वगैरह परचेस कर लिया। फिर वहाँ पे गन्ने का जूस पी के हम लोगों को एक एनर्जी सी आ गई थी। तो जिसके बाद हमने वहाँ पे थोड़ा रेस्ट उसी कर शॉप लिया। में बैठे-बैठे हम लोगों ने थोड़ी हँसी मज़ाक कर ली, थोड़ी इधर-उधर की बातें कर ली, फिर गन्ने का जूस वगैरह पी लिया, और वो गन्ने का जूस पीकर हम फिर से चल पड़े थे ट्रेकिंग के लिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए। तो बाकी लोगों के साथ-साथ हम भी चढ़ने लग गए थे वो उस पहाड़ के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे मंदिर वगैरह था और बताया था कि वहाँ से नज़ारा वगैरह बहुत अच्छा दिखता है। तो जैसे-जैसे हम आगे जा रहे थे वहाँ पे बंदर ही बंदर हमें नज़र आ रहे थे। तो हमने आगे जाके एक बंदर को थोड़े चने वगैरह खाने के लिए दे दिए थे। जैसे वो चने खा रहा था, हमें दाँत दिखा के चिढ़ा भी रहा था। तो जैसे-जैसे हम पहाड़ पे चढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमें पहाड़ का नज़ारा देख के एकदम ही माइंड रिफ्रेशनिंग, माइंड ब्लोइंग, ऐसा ब्यूटीफुल जैसा नज़ारा दिख रहा था। तो हमें अच्छा लग रहा था कि चलो यहाँ पे आके कुछ अच्छा तो देखने को मिला। तो ऐसा सोच के हम और आगे बढ़ने के लिए चल पड़े। हमने आगे जाके देखा कि पहाड़ को पूरा बीच में से तोड़ के रास्ता बनाया है। तो ये सब इतनी मेहनत देख के हमको माझी मूवी का भी सीन याद आ गया था, जिसने अपनी बीवी के लिए पूरा पहाड़ खोद दिया था। तो हम ये सब सोचते-सोचते, बातें करते-करते देख रहे थे कि वहाँ पे हवा में एक लटका हुआ पत्थर भी हमें देखने को मिला था, जो पहाड़ी के ऊपर थोड़ा-सा
चिपक के था। तो इतना ज़्यादा हम थक गए थे कि थोड़ा-सा वहाँ पे रेस्ट भी कर लिया। फिर चलते-चलते फाइनली जो हमें एकदम पीक के ऊपर जाना था, पहाड़ी के ऊपर, वो आ गया था। तो वहाँ से नज़ारा जो दिख रहा था वो क्या ही बताएँ। पूरे बादल ही बादल और पूरे पहाड़ दिख रहे थे। तो जैसे हम पहाड़ी के ऊपर आ गए थे तो वैसे बारिश चालू हो गई थी। तो हमने बारिश से बचने के लिए जो वहाँ पे दुकानदारों ने शेड लगा के रखे थे, हम शेड के अंदर रुक गए थे। तो वहाँ से हमने थोड़ा बहुत शूट वगैरह कर लिया। उसके बाद में जो शिव जी का मंदिर था वो एकदम पहाड़ के अंदर था। तो वहाँ से हम अंदर जा रहे थे, तो वहाँ पे देखा कि बारिश की वजह से सीढ़ियों के ऊपर थोड़ी-सी फिसलन आ गई थी, तो हम हाथ पकड़ के धीरे-धीरे नीचे उतर रहे थे। अंदर जाके देखा तो वहाँ पे पूरे लोगों की गर्दी थी, इतनी भीड़ थी कि वहाँ से निकलने के लिए रास्ता नहीं था। तो हम धीरे-धीरे वहाँ पे लोगों को साइड करते हुए बाहर निकल गए थे। तो दोस्तों ये थी मेरी साल भर की ट्रिप और यहाँ पे जाके मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।